हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक सॉर्ट। ठीक, तो पहले हम देखते हैं क्विक सॉर्ट होता क्या है और फिर हम उसके पीछे देखते हैं कि एग्जैक्टली हम क्विक सॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो क्विक सॉर्ट ये दिया था किसने? टोनी हुड ने। ठीक, अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं किससे रिलेटेड, क्विक सॉर्ट से रिलेटेड, और इसके बाद फिर एग्जैक्टली हम आते हैं कहां पे कि एग्जैक्टली हमें रन कैसे होता है ये। ठीक, इसके पीछे वाला मैकेनिज्म देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्विक सॉर्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। ठीक, तो जैसे हमने देखा था ऑलरेडी, क्योंकि अभी हमने इससे पहले डिवाइड एंड कंकर पढ़ा था, तो उसकी एक एप्लीकेशन में हमने देखा था क्विक सॉर्ट, उसकी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद क्या है? इट इज इन प्लेस एल्गोरिथम। इन प्लेस एल्गोरिथम कौन सा है? जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में भी देखा था, मर्ज सॉर्ट वो क्या है? वो आउट प्लेस है। वो आउट प्लेस क्यों है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो मेमोरी लेता है वो कितना लेता है? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक, तो अब इन प्लेस हम किस वाले को बोलेंगे? एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच कैन नॉट टेक मोर देन log ऑफ एन स्टैक स्पेस इज इन प्लेस एल्गोरिथम। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो मैक्सिमम हमें स्टैक स्पेस कितना ले सकता है? log ऑफ एन बेस टू स्टैक स्पेस। ठीक, अगर कोई इससे ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब फिर क्या है कि वो इन प्लेस नहीं है। अब थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्विक सॉर्ट इज कॉल्ड पार्शियल डिवाइड एंड कंकर एप्लीकेशन बिकॉज हियर वी डू नॉट नीड टू कंबाइन। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डिवाइड एंड कंकर एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें फिर कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हमें पता ही है कि जो डिवाइड एंड कंकर में क्या आता है, वहां पे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी बिग प्रॉब्लम है उसको हम पहले डिवाइड करते हैं। ठीक, और फिर क्या करते हैं हम उसको कंकर करते हैं और फिर उसके बाद फिर कंबाइन करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्या है? पार्शियल डिवाइड एंड कंकर एप्लीकेशन। ठीक, और एक और पॉइंट इसके बाद क्या है? इट इज नॉट स्टेबल। इट इज नॉट स्टेबल। अब स्टेबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है छोटी सी। यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरिया, अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 और 10। ठीक, तो पहला वाला 10 यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 10A 10B। ठीक, तो खाली डिफरेंशिएट करने के लिए आपको, ताकि आपको समझ में आए। तो जब हम इसको सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग करने के बाद पहले अभी कौन था? पहले 10A था, लेकिन आफ्टर सॉर्टिंग 10A विल बी आफ्टर 10B। ठीक, तो इसलिए आफ्टर सॉर्टिंग स्वैपिंग विल टेक प्लेस बिटवीन द सेम एलिमेंट्स। ठीक, तो इनकी क्या हो? स्वैपिंग होगी इनके बीच में, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? जो पहले वाला आया था वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट वाला था वो पहले आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स नॉट स्टेबल। ठीक, और फिफ्थ क्या है? मोस्ट प्रैक्टिकली यूज्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन है? क्विक सॉर्ट। ठीक, तो अब हम आते हैं एक्चुअली ये क्विक सॉर्ट काम कैसे करता है। ठीक, तो पहले मैं दिखाता हूं, अब हम देखते हैं एक्चुअली ये काम कैसे करता है, इसके पीछे वाला मैकेनिज्म देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारी एक एरे है, ठीक, तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे एक एलिमेंट को लेते हैं जिसको हम भी बोलते हैं पिवोट एलिमेंट। अब कुछ जो ऑथर्स हैं, पिवोट एलिमेंट वो लेते हैं फर्स्ट वाला एलिमेंट। ठीक, कुछ ऑथर्स हैं जो लेते हैं लास्ट वाला एलिमेंट, कोई बीच में भी लेता है, लेकिन मोस्ट ज्यादातर फर्स्ट एंड लास्ट ही यूज होता है। कोई लास्ट वाला लेता है एज पिवोट एलिमेंट, कोई फर्स्ट वाला, तो हम फर्स्ट वाला एलिमेंट को लेंगे एज पिवोट। ठीक, कोई लास्ट वाला ले रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप वो भी देख सकते हो, तो कोई मसला नहीं, उसमें कोई भी ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि मतलब फर्स्ट ही है या लास्ट ही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है, हम क्या करते हैं? उसको लेते हैं एज पिवोट एलिमेंट। ठीक, तो अब हमने उसको सिलेक्ट किया एज पिवोट एलिमेंट। अब हमें क्या करना है? उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देखनी है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पे है एरे में। ठीक, इसका मतलब हमें उस वाले एलिमेंट को सॉर्ट करना है, उसकी सॉर्टिंग पोजीशन कहां पे है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो अब हमने क्या किया? ये सॉर्ट किया इस वाले एलिमेंट को, तो फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन यहां पे थी। तो अब ये वाला एलिमेंट क्या है? अब ये सॉर्ट हो गया, ये वाला एलिमेंट सॉर्टेड है। ठीक, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वाला एलिमेंट सॉर्टेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पी वाला एलिमेंट है, ये पिवोट एलिमेंट है, तो अब हमने क्या किया? इसको सॉर्ट किया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? जो इससे पहले एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो इससे छोटे होंगे।
ठीक, अगर कोई इससे बड़ा है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फिर ये है। और दूसरी बात क्या, जो इसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे इससे बड़े हैं। ठीक, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब हमने इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने देखी कहां पे है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो इससे पहले वाले छोटे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो सारे इससे स्मॉल होने चाहिए, और जो इसके बाद है तो वो सारे इससे लार्ज होने चाहिए। लेकिन अगर ये लार्ज है तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट को लिया, उसको हमने किया एज सिलेक्ट एज पिवोट, और अब हमें उस एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन मिली। ठीक, और अब हमें क्या करना है, अब जो उससे वाले लेफ्ट में जो उसके एलिमेंट है, या जो राइट में उसके एलिमेंट जो इससे बड़े हैं, जो लेफ्ट में जो एलिमेंट है जो इससे छोटे हैं, अब हमें उनको भी सॉर्ट करना है एग्जैक्टली। तो इन पे हम फिर क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, इसमें भी क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो अब इस एलिमेंट जो वाला ये वाला एलिमेंट है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमने देखी। तो अब ये हमने कैसे किया, इसको किया हमने यूजिंग पार्टीशन एल्गोरिथम, यूजिंग पार्टीशन एल्गोरिथम। जैसा कि हमने मर्ज सॉर्ट में भी देखा था, मर्ज सॉर्ट में हमने देखा वहां पे मर्ज एल्गोरिथम है, वो क्या है, हार्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट है। तो पूरा डिपेंड इस पे करता है मर्ज एल्गोरिथम पे। वैसे ही एग्जैक्टली जो क्विक सॉर्ट है वो पूरा डिपेंड इस पे करता है पार्टीशन एल्गोरिथम पे। इसका मतलब इसका जो क्विक सॉर्ट का हार्ट है तो वो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टीशन एल्गोरिथम है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये अब हमें क्या मिला, हमने एक एलिमेंट, पहले वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया एज पिवोट, अब हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिली। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले पे जो इसकी लेफ्ट साइड में है उन पे क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, जो राइट साइड में है उन पे, तो फिर इनमें फिर से हम क्या करेंगे, पिवोट एलिमेंट को सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन यहां पे मिली, तो फिर हमने क्या किया, अब जो उसके लेफ्ट होंगे वो उससे स्मॉलर होंगे, जो उससे राइट होंगे वो उससे बड़े होंगे। तो फिर ऐसे ही हमें क्या करना है, इनको सॉर्ट करते रहना है, और जब तक पूरी अरे हमारी सॉर्ट ना होती। ठीक, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये पार्टीशन एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एरे लेते हैं अनसॉर्टेड एरे, तो उसको हम फिर पार्टीशन करते हैं उसका। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है 40, 76, 95, 55, 25, 31, 17, 88, 5 एंड 64। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एक एरे है। ठीक, तो अब ये कौन सी एरे है, ये अनसॉर्टेड एरे है। तो अब हमें क्या करना है, हम इस पे अब पार्टीशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, जो पहला, तो पार्टीशन एल्गोरिथम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पिवोट एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट को एज सिलेक्ट एज पिवोट। तो यहाँ पे अब इसका कोड देखेंगे, और फिर इसको हम कोड से इस वाले एग्जाम्पल को ये करेंगे, ठीक, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पार्टीशन ऑफ ए कमा आई कमा जे, ये ए क्या है, हमारी एरे है, आई कौन है, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमारा आई है, ये क्या है हमारा आई, और जे क्या है, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जे है। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है, फिर x इक्वल टू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या है 40, तो x इक्वल टू 40। ठीक, x हमारा हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया x, तो वहां पे हमने क्या लिया, ए ऑफ आई क्या है इस टाइम 40 है, तो उसमें हमने 40 रखा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, l इक्वल टू आई। ठीक, l इक्वल टू आई, तो अब l एक क्या है, l पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, एग्जैक्टली आई, l और i सेम है। ठीक, तो l भी यही है, i भी यही है। ठीक, इसके बाद, ठीक, इसके बाद क्या है, फॉर r इक्वल टू l प्लस 1, r को हम इनिशियलाइज किससे करते हैं, r को हम करते हैं इनिशियलाइज l प्लस 1 से। तो l हमारा 40 है, यहाँ पे क्या आएगा, l प्लस 1, तो r हमें पॉइंट किसको करेगा, तो ये हमारा r है, क्योंकि r इक्वल टू l प्लस 1, l प्लस 1 क्या आता है 76, तो यहाँ पे आ गया r। ठीक, तो फॉर r इक्वल टू l प्लस 1
r इज लेस आर इक्वल टू जे, r इज लेस आर इक्वल टू जे, यस। तो हम क्या करेंगे, इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है 76, 76 इज लेस देन 40, नो, 76 इज लेस देन 40, नो। तो हम क्या करेंगे, हम निकले इससे बाहर, तो यहां पे हमने क्या किया, r को इंक्रीमेंट किया, ठीक। तो अब r कहां पे है, अब r हमारे यहां पे आ गया, ठीक। तो हमने क्या किया, r को इंक्रीमेंट किया, ठीक। तो फिर से क्या करेंगे, अब r को हमने यहां पे इंक्रीमेंट किया, r इज लेस आर इक्वल टू j, r 95 इज लेस आर इक्वल टू 40, 95 इज लेस आर इक्वल टू 40, नो। तो कहां जाएंगे, तो हम यहां से गए, इसके अंदर जाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन फेल हो गई। तो हम यहां से बाहर निकले और यहां पे क्या किया, इंक्रीमेंट किया r को। तो r कहां पे आ गया, r हमें आ गया r इक्वल टू r प्लस प्लस, तो वहां आ गया 55 पे। अब फिर से क्या करेंगे, चेक, इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है, a ऑफ r है 55, 55 इज लेस आर इक्वल टू 40, नो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे वापस आ गए, यहां पे इंक्रीमेंट किया फिर से। तो r कहां पे आ गया, अब r आ गया अब यहां पे, ये हमारा r है, ठीक। तो आ गया r यहां पे। अब यहां पे देखो, तो r इज लेस आर इक्वल टू j, यस। इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r क्या है हमारा 25, 25 is less or equal to 40, 25 is less or equal to 40, yes। तो हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहां, ठीक। इफ के अंदर जाएंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर, तो l को हम क्या कर रहे हैं, l इक्वल टू l प्लस 1। तो l कहां पे था हमारा, यहां पे, l किधर आ गया हमारा, l आ गया अब हमारे यहां पे, L को हम कर रहे हैं L इक्वल टू L प्लस 1। तो हमने क्या किया, L इक्वल टू L प्लस 1, और स्वैप कर रहे हैं, स्वैप करना है A ऑफ R कामा A ऑफ L, ठीक। A ऑफ R क्या है 25, A ऑफ L क्या है 76, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं। तो यहां पे आ गया 25, यहां पे आ गया 76, यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ओके। तो इसके बाद हम यहां से इफ स्टेटमेंट से बाहर निकले, तो यहां पे क्या किया, r को इंक्रीमेंट किया, ठीक। तो अब r कहां पे आ गया, r हमें कर रहा है पॉइंट 31 को, ठीक। अब यहां पे देखो, r इज लेस आर इक्वल टू j, हाँ यस। इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है 31, 31 इज लेस आर इक्वल टू 40, यस, यस। तो हम क्या करेंगे, तो हम कहां पे जाएंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर L इक्वल टू L प्लस 1, पहले क्या करेंगे, L को इंक्रीमेंट करेंगे। तो L कहां पे आ गया, L हमें पॉइंट कर रहा है अब 95 को, और स्वैप किसको करना है अब, A ऑफ R कमा A ऑफ L। तो A ऑफ R क्या है हमारा 31, 31 को स्वैप किससे कर रहे हैं 95 के साथ, तो 31 यहां पे आ गया, 95 आ गया यहां पे, ठीक। यहां तक क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो इसके बाद हम यहां से बाहर निकले और r को क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट, तो r प्लस प्लस, तो r प्लस प्लस आ गया। तो r कहां पे आ गया, r कर रहा है हमारा पॉइंट अब 17 को, ठीक। तो उसके बाद फिर से r इज लेस आर इक्वल टू j, यस। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ a ऑफ r इज लेस देन x, तो r कितना है हमारा, a ऑफ r है 17, 17 इज लेस आर इक्वल टू x, x कितना है 40, यस। 17 इज लेस आर इक्वल टू 40, यस। तो हम कहां पे जाएंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर L इक्वल टू L प्लस 1, L इक्वल टू L प्लस 1, तो L किधर आएगा, L यहां पे आएगा, L कर रहा है पॉइंट 55 को, और स्वैप करना है हमें A ऑफ R कमा A ऑफ L। A ऑफ R क्या है 17, उसको स्वैप किससे करेंगे 55 के साथ, तो 17 आएगा इधर, 55 आएगा इधर, ठीक। यहां तक क्लियर है, हाँ। तो अब हम इसके बाद क्या करना है, r को इंक्रीमेंट करेंगे। तो r किधर कहां पे आ गया, r आ गया हमारा यहां पे, r कर रहा है 0.88 को, ठीक।
तो r इज लेस आर इक्वल टू जे, r इज लेस आर इक्वल टू जे, यस। तो इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, 88 इज लेस आर इक्वल टू 40, नो। तो क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन फेल हो रही है, तो हम निकलेंगे बाहर वापस। तो यहाँ पे क्या आ गया, r प्लस प्लस, फिर से करेंगे r प्लस प्लस, तो r आ गया यहाँ पे। अब r पॉइंट कर रहा है x को 5 को, तो अब फिर से क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, r इज लेस आर इक्वल टू j, r इज लेस आर इक्वल टू j, r इज लेस आर इक्वल टू j, यस। इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है हमारा, a ऑफ r इस टाइम 5 है, 5 इज लेस आर इक्वल टू x, x कितना है 40, 5 इज लेस आर इक्वल टू 40, यस। तो इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, यस, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस स्टेटमेंट के अंदर, वहां पे क्या करना है, l इक्वल टू l प्लस 1, तो l को क्या करेंगे, l इक्वल टू l प्लस 1, l इधर पॉइंट करेगा, तो स्वैप करना है a ऑफ r और a ऑफ l को। a ऑफ r में क्या है 5 और a ऑफ l पे 76 है, तो इनको स्वैप करेंगे, यहां पे आएगा 5, तो यहां पे आएगा 76, क्लियर है, हाँ। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाहर निकले तो r प्लस प्लस, तो r कहां पे आ गया, अब यहां पे, ठीक, r प्लस प्लस। तो अब यहां पे क्या करना है, r इज लेस आर इक्वल टू j, r इज लेस आर इक्वल टू j, यस, r इक्वल टू j। इफ a ऑफ r इज लेस देन x, a ऑफ r कितना है 64 इज लेस आर इक्वल टू 40, नो, नो। तो क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे r को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, तो r इधर पॉइंट करेगा अब, तो फिर यहाँ पे क्या करें, r इज लेस आर इक्वल टू j, नो। तो हम क्या, कहां से निकलेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे, फॉर लूप से बाहर निकलेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, स्वैप a ऑफ i कामा a ऑफ l। तो a ऑफ i क्या है हमारा 40 और a ऑफ l क्या है हमारा 5। a ऑफ l क्या है 5, a ऑफ i क्या है, a ऑफ i कामा a ऑफ l। a ऑफ i हमारा 40 है, a ऑफ l हमारा 5 है, तो इन दोनों को करेंगे स्वैप, यहां पे आएगा 5, तो और यहां पे आएगा 40, ठीक, और रिटर्न करेंगे l को, ठीक। तो रिटर्न करेंगे l क्या है हमारा इंडेक्स, ठीक। तो अब यहां पे देखो, अब ये क्या बन गई हमारी, अब यहां पे देखो ये बन गई हमारी जो हमारा हमने जो पिवोट एलिमेंट लिया था, वो कौन लिया था, 40, ठीक। अब यहां पे चेक करो, तो यहां पे 40 आ गया, तो यहां पे देखो 40 की एग्जैक्ट पोजीशन आ गई, 40 हमारा 40 की जो एग्जैक्ट पोजीशन है आफ्टर सॉर्ट, तो वो आ गया अपनी पोजीशन पे कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे हम, 40 के लेफ्ट साइड देखो क्या है, 5, 25, 31, 17, सारे क्या है लेस देन 40, यस। 40 के राइट साइड में देखो कौन कौन एलिमेंट है, 95, 55, 88, 76, 64, ये सारे क्या है ग्रेटर देन 40। तो अब हमें क्या मिला, हमें 40 की एग्जैक्ट पोजीशन मिली। तो ये हमें क्या दे रहा है, पार्टीशन एल्गोरिथम हमें क्या देगा, पार्टीशन एल्गोरिथम हमें देता है इंडेक्स किसका, पिवोट एलिमेंट का। तो अब हमें क्या मिला, 40 की एग्जैक्ट पोजीशन। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्विक सॉर्ट करना है इस पे, और क्विक सॉर्ट करना है इस पे फिर से। तो फिर से हमें अब क्या करना है, अब हमें 5 हमारे पास 5 एलिमेंट है, फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं एज पिवोट, तो 5 को पिवोट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एग्जैक्टली पार्टीशन एल्गोरिथम हमें किस वाली यहाँ पे चलाएंगे, ये सब एरे में और ये सब एरे में, ठीक। ऐसे ही करते रहेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 5 की एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक। और यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, 95 की एग्जैक्ट पोजीशन। और इसके बाद हम करते रहेंगे जब तक हमें क्या, सॉर्टेड एरे ना मिलेगी, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि ये पार्टीशन एल्गोरिथम क्या चीज है, ठीक। अब इस पे मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं यहां पे मैं, यहाँ पे 50 है, 29 है, 40 है, 49 है, 60 है, 70 है, 50 है, 18 है और
16 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 क्या है, 250 है। ठीक, पहला 50, यहाँ पे देखो 50। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमने अभी वो पहले वाली में बोला था कि पहली जब हमने स्टार्ट किया था मैंने तब वहां पे क्या बोला था, इट्स नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल क्या मतलब, अगर जब अब हम जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ये वाला 50 लास्ट में आएगा, ये वाला 50 उससे पहले आएगा। ठीक, तो अब हम वही चेक करेंगे कि इस वाली एग्जांपल से वो भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, 50 हमारा क्या है, x इक्वल टू 50, ये हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट है जिसको हमने क्या किया, तो ये हमारा i है। अब मैं सीधे दिखा रहा हूं, यहाँ पे i है और ये हमारा j है, और i का j, i फर्स्ट एलिमेंट, j लास्ट वाला एलिमेंट उसका इंडेक्स, और x इक्वल टू fi, x इक्वल टू कितना है 50, और l इक्वल टू i, तो l भी हमारा इधर है। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर r इक्वल टू l+1, तो r किसका किधर है, ये हमारा r है। ठीक, इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, 29 इज लेस आर इक्वल टू x, यस 29 इज लेस आर इक्वल टू x, 29 इज लेस आर इक्वल टू 29 इज लेस देन 50, तो क्या करेंगे, l इक्वल टू l+1, तो l कहां पे आ गया हमारा, इधर, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्वैप a ऑफ r कमा a ऑफ l, स्वैप कर रहे हैं 29 को 29 के साथ, खुद के साथ ही स्वैप कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 29 को 29 से ही स्वैप कर रहे हैं, क्योंकि a ऑफ l और a ऑफ r एक ही एलिमेंट है, तो उसको खुद के साथ ही स्वैप कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद r प्लस प्लस होगा, तो r किधर आएगा, r आएगा अब इधर। ठीक, तो अब इसके बाद फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, r इज लेस आर इक्वल टू j, यस r इज लेस आर इक्वल टू j, तो यहां पे क्या करें, इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है 40 इज लेस देन 50, 40 इज लेस देन 50, a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, यस l इक्वल टू l+1, तो l कहां पे आ गया हमारा यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, स्वैप करेंगे a ऑफ r कमा a ऑफ l, a ऑफ r 40, a ऑफ l 40, 40 को 40 के साथ स्वैप करेंगे। ठीक, तो खुद के, तो आप ऐसे भी सिखा सकते हो, 40 को 40 के साथ स्वैप कर रहे हैं। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या करना है, r प्लस प्लस, तो r यहां पे आएगा, r आ गया इधर। इसके बाद फिर से चेक करेंगे, r इज लेस देन j, यस इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है 49 इज लेस आर इक्वल टू 50, यस, तो क्या करेंगे हम, l इक्वल टू l+1, तो l कहां पे आएगा, इधर, और स्वैप कर रहे हैं a ऑफ r कमा a ऑफ l, 49 को 49 के साथ ही स्वैप कर रहे हैं। ठीक, a ऑफ r को a ऑफ l के साथ, क्योंकि दोनों पॉइंट कर रहे हैं एक ही एलिमेंट को। ठीक, तो इसलिए उसको खुद के साथ ही स्वैप कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, r को इंक्रीमेंट करेंगे, r को हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से चेक, r इज लेस देन j, यस a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है 60 इज लेस आर इक्वल टू 50, नो, तो क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, r को इंक्रीमेंट करेंगे। 70 इज लेस आर इक्वल टू 50, नो नो, तो हम क्या करेंगे, सीधे r को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको अब आता है ये, तो इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा। ठीक, तो यहाँ पे अब फिर से चेक करेंगे, अब क्या कर रहे हैं, r क्या है हमारा 50। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब r इक्वल टू l+1, सॉरी r इज लेस आर इक्वल टू j, r इज लेस आर इक्वल टू j, यस, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, a ऑफ r कितना है 50 इज लेस आर इक्वल टू 50, यस लेस आर इक्वल टू 50, l इक्वल टू l+1, तो l कहां पे आ गया, l यहां पे आ गया। ओके, और फिर क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं a ऑफ r कमा a ऑफ l, a ऑफ r क्या है 50, 50 को 60 के साथ स्वैप कर रहे हैं, 50 इधर आ गया और 60 यहां पे आ गया। ठीक, और इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, r को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, r आ गया इधर, तो फिर से चेक करेंगे, r इज लेस देन j, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ a ऑफ r इज लेस आर इक्वल टू x, 18 इज लेस देन 50, यस, तो क्या करेंगे, l इक्वल टू l+1, l इक्वल टू l+1, l इधर आ गया, और क्या करेंगे, स्वैप करेंगे a ऑफ r कमा a ऑफ l को, स्वैप कर रहे हैं a ऑफ r कमा a ऑफ l को, a ऑफ r कितना है 18 को, और l कितना है 18, ये 70 है, इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, r को इंक्रीमेंट करेंगे, तो r पॉइंट करेगा अब इधर। क्लियर है, हाँ,
तो इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे आर इज लेस आर इक्वल टू जे, यस आर इक्वल टू जे। तो इफ ए ऑफ आर इज लेस देन एक्स, 16 इज लेस देन 50, यस, तो कहां पे जाएंगे इधर अंदर, एल इक्वल टू एल प्लस 1, तो एल कहां पे आ गया, एल इधर पॉइंट करेगा अब, और स्वैप कर रहे हैं ए ऑफ आर का ए ऑफ एल को। ए ऑफ आर कितना है 16, ए ऑफ एल कितना है 60, तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, ठीक। तो क्या कर रहे हैं फिर, आर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आर आ गया अब यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आ गया फिर आर, तो यहाँ पे आप इफ आर इज लेस आर इक्वल टू जे, नो, तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो हम इससे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में फॉर लूप से बाहर निकले, स्वैप कर रहे हैं ए ऑफ आई का ए ऑफ एल, ए ऑफ आई कितना है 50, उसको स्वैप कर रहे हैं एल के साथ, तो यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 50, तो आ गया ये 50। तो अब जो 50 से लेफ्ट साइड है वो क्या, इससे लेस आर इक्वल टू है, जो 50 के राइट साइड वो इससे बड़े हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या बोला था, जब हम स्वैप यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 50 आ गया था, पहला वाला 50 आ गया यहाँ पे था, और सेकंड वाला 50 यहाँ पे था। अब जो सेकंड वाला 50 है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और फर्स्ट वाला 50 यहाँ पे आ गया, फर्स्ट वाला 50 यहाँ पे आ गया, ठीक। तो 50 यहाँ पे आ गया, और वो वाला 50 उससे आगे आ गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि इस अब 50 ये क्या है अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, तो जो दूसरा वाला 50 था जो इससे पहले आया था, अब उसकी पोजीशन कहां पे है, इससे पहले, इससे पहले, ठीक। तो बिफोर स्टार्टिंग क्या था, ये वाला 50 आगे था, ये वाला 50 पहले था, ये इसके बाद में था। लेकिन अब जब हमने क्या किया आफ्टर सॉर्ट, तो ये वाला 50 क्या पे आ गया लास्ट में, और वाला 50 इससे पहले आएगा, तो इसी को बोलते हैं कि इन प्लेस, ठीक। तो इन प्लेस, ये सॉरी ना क्या बोलते हैं, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल क्या का मतलब क्या हुआ, तो आफ्टर सॉर्टिंग जो हमारे इक्वल ये हैं एलिमेंट्स है, उनकी क्या पोजीशन चेंज होती है, जैसे कोई पहले था वो लास्ट में आएगा, जो लास्ट में था वो पहले आएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम नॉट स्टेबल, ठीक। तो अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो अब इसका एल्गोरिथम मैं दिखाता हूं जल्दी जल्दी से। क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, तो यहां पे हम करेंगे क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट ऑफ ए कामा आई कामा जे। तो पहले हम चेक करेंगे, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो क्या, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। इफ आई इक्वल टू जे, तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ए ऑफ आई को, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद, एल्स, एल्स क्या करेंगे, एम इक्वल टू पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ ए कामा आई कामा जे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट ऑफ, क्विक सॉर्ट ऑफ ए कामा आई कामा कहां तक, तो हमें क्या किया, तो पार्टीशन किया, तो यहां पे इसने हमें क्या दिया, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा एम है, या एम क्या है, ये हमें इंडेक्स देता है किसकी, जो हमारा पिवोट एलिमेंट है आफ्टर पार्टीशन, ठीक। तो इसने क्या किया, इसने पार्टीशन किया और इसने इसका क्या दिया, इसने इसका इंडेक्स दिया। तो अब हमें क्या करना है, क्विक सॉर्ट किनका करना है, इनका, और जो उसके बाद आते हैं, ये तो ऑलरेडी आ गया अपनी पोजीशन पे, तो हमें कहां पे क्विक सॉर्ट करेंगे, ए कामा आई कामा m-1 तक, m-1 तक, और फिर क्या करना है, इसके बाद वाले ये वाले में भी क्विक सॉर्ट करना है। तो क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट ऑफ ए कामा m+1, m+1 कामा जे, लास्ट कामा जे, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ए को, रिटर्न करेंगे ए को। तो ये हमारा क्या है, क्विक सॉर्ट है। क्विक सॉर्ट मतलब यहाँ पे जो मेन चीज क्या है, वो पार्टीशन, पार्टीशन का कैसे करेंगे, हाँ, इसने पार्टीशन किया और उसने क्या, इसका इंडेक्स दिया, फिर हम जो बच गए, जो उससे पहले आते हैं, फिर उनका क्विक सॉर्ट करेंगे, और जो उसके बाद में आते हैं उनका क्विक सॉर्ट करेंगे, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, ठीक। और जो हमारा टारगेट है सब्सक्राइबर का, अभी 1000 ये हम टारगेट कर रहे हैं
1000 सब्सक्राइबर्स, तो वो जल्दी से जल्द पूरा हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।